नाम तारों से हो गया, हम कलाम शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। आपको पता है हमारी चाची ना इतना बुरा खाना पकाती है कि वो शैतान जो है चाचा के तरले कर रहा होता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ ले वरना मैनू खाना पहना है। फिर जोड़ा बहुत अच्छा पाया। थैंक यू। एक सोहनी कुड़ी पानी ना और अच्छा लगना सी। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली है, तशरीफ लाते हैं आगा अली हैदर साहब। क्या हाल है आगा साहब? बहुत मेहरबानी। कोई राज ही बता दे अपनी सेहत का है? सेहत अभी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। क्या मैं कोई अच्छा नहीं लग रहा आपको? अरे हुकूमत चो बाहर रहन ते से ठीक है। क्यों? ये हुकूमत चो होने ते की हाल होवे। क्या आदत होती है? दूरों इंजी लगा के आगा साहब नहीं आए, इंतखाब आलम साहब आए। नहीं खुश मिजाज हैं, खाते पीते घराने से, तो ये भी बताइए हमें भी कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ हमारी लाएं? आप अगर साथ रहेंगी तो आप भी खूब खाएंगी। आइए बैठिए, आइए। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबसूरत सी मॉडल और होस्ट है, तशरीफ लाती हैं सना हयात। To follow SOPs also, है? कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। बस स्मार्ट लग रही है। Oh my God! थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ। Oh my God! फिजा मुबारक होवे, तेरा महल्ले च कोई फैन नहीं है, कुड़ी तेरी फैन निकल आई। ऐसे सोनिया सोनिया कुड़ियां वेख रहे हैं, डुब के मर जा, चाची चाच केले डोब डोब के खान रही है। चलो घरेलू बातें बाद में करते हैं, आइए बैठिए। आगा साहब ये बताइए कि सियासत का आगाज़ कैसे हुआ? आपका फैमिली बैकग्राउंड था सियासी या फिर आपको बचपन से खुद ही शौक था कि बड़े होके मैंने सियासत ज्वाइन करनी है? नहीं, सियासी बैकग्राउंड था। मेरे वालिद साहब पहले MPA थे, उसके बाद फिर उनके बाद जब उन्होंने सियासत छोड़ी तो मैं MPA बन आपके गया। वालिद साहब का नाम क्या था? आगा गुलाम हैदर। तो दिल था आपका, शौक था, इंटरेस्ट था? शौक भी था जी, और फैमिली में किसी ने तो सियासत करनी थी। हाँ। तो इसलिए फिर मुझे सब ने कहा कि आप सियासत करें, तो मैं सियासत में आ गया। अरे वाह। आगा साहब ये कोई जरूरी ते नहीं ना कि अब्बा जी सियासतदान सन ते असी भी सियासतदान बन जाइए। तुसी अच्छे डॉक्टर बन सकते सो, इंजीनियर बन सकते सो, साइंसदान बन सकते सो। नहीं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स नेशनल स्विमर था, पाकिस्तान ਨੂੰ रिप्रेजेंट किया, हॉकी च रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान ਨੂੰ। सो ये कोई जरूरी नहीं है, मैं खेड भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि सियासत हैंडसन सारे साडा क्योंकि बैकग्राउंड सियासी है, इस वास्ते मैनू ही आना पड़ा। नेशनल गेम में होने के बावजूद जा इन्होंने वाला क्यों कटे है? क्यों? ये पूल का सारा पानी पी जाते सन। तुसी सोचा होना हाकी खेडण नालों बेहतर है सियासत च आके आवाम दे जज्बात ना खेडिए। जी जी बिल्कुल। काश तुसी भी कप जित्तिया होंदा, वजीर आजम ते होंदे ना। हाँ, बस ये गलती होगी। आगा साहब सिर्फ सियासत च मियाँ साहब ਨੂੰ फॉलो नहीं करते, सिर वालों भी करन डे ने। आगा साहब देखो, इन्हां दे वालिद साहब MPA सन, इन्हां ने क्या मैं भी MPA बनना है। ए साडा चाचा एदे वालिद साहब SHO सन, इन्हें क्या मैं अपने अब्बे वाला काम नहीं करना, उस इलाके च चोरियां करन लग पिया। उस इलाके के थाने में ना 2 ही तस्वीरें लगी हैं, एक तो इनके वालिद साहब की सबसे अच्छे SHO, थल्ले चाचा की लगी है चवल चोर। एक दिन इहदे वालिद साहब थाने च उच्ची उच्ची रोन डे। मैं पूछया की होया, कहंदा इस इलाके दे सारे चोर मैं फड़ लेने, ओ मेरे वाला चवल नहीं फड़िया जान दे। एक दिन चाचा बैठा भी रोंडिया क्यों भला? कहंदा मैं पूरे इलाके च चोरी कर ली है, पर मेरे अब्बे दे घर नहीं चोरी होन डई मेरे। अच्छा ये बताइए सना, आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए घर से आराम से इजाज़त मिल गई थी आसानी से, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ गए? मज़े की बात है कि मैंने एंट्री ले ली, बाबा को बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा, चुपके से? हाँ, मैंने उनको नहीं बताया, रिलेटिव हैं बताने के लिए, उन्होंने दिखा दी पोस्ट वगैरह कि ये काम कर रही है, क्योंकि अगर उनसे परमिशन लेने जाती तो शायद वो समझा कर कहते कि मत करो ये काम, और जो कर रही हो वो करो, ये नहीं करना। ठीक। तो जब आपके रिलेटिव्स ने आपकी फ़ोटोज़ दिखाई, आपके शूट्स दिखाए आपके बाबा जान को, तो उनको फिर राज़ी कैसे किया, मनाया कैसे?
आर्ग्यूमेंट्स हुए, डांट भी पड़ी कि क्यों गई हो इस फील्ड में, लेकिन बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ आई डिड मास कम्युनिकेशन, तो फिर उनको समझाया कि ये मेरी फील्ड है और मुझे इसी में आगे काम करना है। तो खफा भी रहते हैं अक्सर ही। तो आपका राजदार कौन था जब आप चुपके से जाया करती थी शूट्स करने के लिए? अम्मी आपको घरों पर आती थी? कोई नहीं, खुफिया दरवाजा था कि यहाँ से निकल जाओ, अब्बू उधर बैठ के लाउंज में अखबार पढ़ रहे हैं तो पीछे के दरवाजे से निकल जाओ शूट से? डेफिनेटली मामा, भाई एंड माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव इन दिस, वो सब हेल्प करते थे। तो अब क्या है, अब्बू की सिचुएशन खुश है, प्राउड करते हैं? नहीं हम तो खुश है, कहते फोटोजेनिक फेस है मेरी धी दा। अब नोज में प्यारी हूँ लेकिन अभी भी खुश नहीं होते, थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चले, हमारी दुआ है कि वो मान जाए, जल्दी राजी हो जाए आपके काम से, इंशाल्लाह, है ना? हाँ। तो क्या और क्या ख्वाब देखे आपने? आई एम ड्रीमर और मैं ख्वाब देखती रहती हूँ। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। और ख्वाबों में मैं आता हूँ? नहीं, इतने बुरे ख्वाब नहीं देखती मैं। कुड़ी नूं हेपेटाइट चीज है। तू ओदे ख्वाबां च की जाना है? 3 महीने हो गए चाची नू खर्चा देन, तू कार नहीं गया है। डुब के मर जा, तेरा दूरी फिटे मुंह, तेरे शौका ते लानत। सिर्फ है सुनने ਲਈ तू ओदे ख्वाबां च गया। ओदे ख्वाबां च तेरे वर्गे चाचा चवल नहीं आउंदे। ओदी ख्वाबां जांदे ने हैंडसम ग्रे शर्ट पाई होवे, गोल्डन घड़ी पाई होवे और बगल च चमोटा लाया होए। अच्छा बताइए ना, एक्टिंग की तरफ भी कदम रखेंगी? दिल है इंशाल्लाह, वेरी सून। अच्छा, तो कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल गए मुझे लगता है? अभी या इन डिस्कशन है, इंशाल्लाह वेरी सून आई एम स्टार्टिंग लाइक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स करने जा रही हूँ एक्टिंग में। तो एक्टिंग में फिल्म या फिर ड्रामाज? अभी फॉर श्योर ड्रामा इन स्टार्टिंग। चले, बेस्ट ऑफ लक। कुड़ी ड्रामे करना चाहती है तो कुड़िए तू चाहनी है तू अच्छे ड्रामे करे, फौरन चाची दी शागिर्द हो जा। साडी चाची तो अच्छा ड्रामा कोई नहीं लांदा। चाचा अगर प्यार ना कहे ना हांडी पका तो फौरन ही गुट मरोड़ के कहती आवे रात का मेरा गुट मरोड़िया गया, बाहर 2 प्लेटा सालन दियां ते 4 रोटियां फड़ी ले आई। ते जदों चाचा बाहरों रोटी लैंदा ते उसे मुड़े गुट नाल रोटी खाण दी हुंदी। साडी चाची दे ड्रामे ते पूरे इलाके च मशहूर ने। हुण ते इन्हां दे पड़ोसी कहन लग पे ने कि भाई इन्हां दे ड्रामे नहीं मुकदे। आपने तो ड्रामे देखे होंगे ना स्टार प्लस के, हम आपको ड्रामे दिखाएंगे चाची प्लस के। बहुत सीखने को मिलेगा। चाची दी जे तू शागिर्द होगी तेरे को ड्रामे की कमी नहीं होनी। तैनू अगर सीरियल च काम ना मिलिया तू अपने घर च ही इहो जिहा ड्रामा ला के बह जाना कि पूरी दुनिया ने वेखना होना। चाची ते अपने अगर बच्चियां दे ससुराल जावे ना तो उत्थे सारे लोग कहंदे ने आ गई ताड़ी मां, हुण इत्थे ड्रामे ही लगणगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। आगा साहब, पीटीएम तो लगता है ख़त्म ही हो गई है। अब ये नून लीग तन्हा पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म कर सकेगी? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस तरीके से वो ख़त्म करना चाहते हैं। उनका मकसद तो ये है कि इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ वो करें। नून लीग नहीं चाहती इस टाइम हुकूमत लेना। हमारे पंजाब असम्बली में नून लीग के जो मेंबरान हैं वो ज़्यादा हैं, पीटीआई के कम हैं। अगर हम चाहें तो हम पंजाब हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो लीडर हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि भाई हम इस टाइम पे हुकूमत लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो गंद पीटीआई ने इस बार किया है इसके बाद इस टेन्योर में हुकूमत लेना तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। हाँ जी, इस टेन्योर च तुसी हुकूमत लैनी नहीं ते अगले टेन्योर च तुहानू लभनी नहीं। इंशाल्लाह ज़रूर लभेगी। ओए आगा साहब तुसी हुकूमत नूं छड्डो, अपनी खैर मनाओ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। सारे भी फड़े गए ना तो उन्होंने आगा साहब ने जेले नहीं पाना। ਕਿਉਂ? पूरी हवालात च कलियां ने आ जाना है। ਬਲਕਿ ਜੇਲਰ ਨੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਦਾ। ਓਏ ਨੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। बल्कि ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। इससे तो आगा साहब आपके बारे में मशहूर है, खाते हैं तो लगाते भी हैं। हम ना तो खाते हैं, लगाते ज़रूर हैं। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਝੁੱਟੀ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ नहीं। ना सियासत से कोई दिलचस्पी है नहीं। यार? फिर वैसे वोट किसको दिया? इमरान खान को। हाय लो जी, कर लो बात। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ तो इमरान खान ਨੂੰ वोट आ रही है। लेकिन मुझे अब रिग्रेट। ये अब पछता रही हैं। अब इंशाल्लाह अगली दफ़ा ये नून लीग को वोट देंगे। क्यों रिग्रेट?
है बच्ची है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा बोल रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, जो कि यंगस्टर को उनसे बहुत उम्मीदें थी वो टूट गई हैं। तो फिर अगली मर्तबा वोट किसको डालोगी? वो सरप्राइज है। दस दो। ये अगली दफा नून लीग को वोट देंगे। आप बच्ची को क्यों उकसा रहे? नहीं, उन्होंने मुझे बताया है कि मैं नून लीग को वोट दूंगा। आगा साहब नून लीग ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। हालात तो नून लीग ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ 41 ਨਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ। चलो बताएं वोट किसको देंगी फिर? ये तो अभी मैंने वैसे सोचा नहीं है, लेकिन मुझे मरियम नवाज बहुत प्यारी लगती है। मैंने आपको बताया उन्होंने नून लीग को देना वोट। आपने कोई बच्ची को नान, कोई चने, कोई आपने बिरयानी? नहीं, ये अब से जो हर बंदा है ना जी, उसका ये अब ट्रेंड है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हर बंदे ने नून लीग को ही वोट देना। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੋ ਦੁਰੂ ਤਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੋ ਦੁਰੂ ਤਾਰਾ। ਇਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੋ ਦੁਰੂ ਤਾਰਾ। ओए, बस कर जाओ। हैं? हॉकी खेलन दे हम यहाँ पे, हमारे पास हॉकी प्लेयर भी बैठे हुए हैं आगा साहब। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ क्या? ਅੱਜ ਤੇ ਆਫ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। तू तो अंधा है, तानू कैसे पता? ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੰਨੀ ਦਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ। ਉਧਰ ਤੇ ਵੇ ਸਨਾ ਵੀ ਆਈ ਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ये नून लीग के अन्य फायदे की चीज इनको नजर आ जाती है, नुकसान वाली चीज थोड़ी नजर आती है। ये सना को तो ना देखे ना। ਹਾਏ ਇਹ ਆਗਾ ਜੀ ਸਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖੀਏ? ਸਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗੇਤਰ ਆ। अब सही से बोलना है, मुंह से फवारे भाई डिगन साहब, सना उस पासे। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇरे ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡ कराती हूँ। यार बाल ना कराओ। आप बाल ना खराब करें, आप बच्ची की जिंदगी भले खराब कर दें, अपने बाल खराब होने का इतना डर है आपको? जिंदगी तो जिंदगी बन जाएगी, बाल तो नहीं ना सही होंगे। ਇਹ ਸਨਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੀ? अभी थोड़ी देर में अत्ताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का गाना भी गा के सुनाएगी। ਇਹ ਸਨਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ? ਸਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਤੇ? ਸਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਸਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ, ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਗਨ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ, तुम जो बाजे बजाने से बाज नहीं आते इसीलिए। ਆਇਆ ਸੈੱਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਬੇਲਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ? ਓਏ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਨਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਖਾਨਿਆ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਵੇਖ, ਉਹਨੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਉੱਠ ਫਿਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਜ਼ਾ ਤੁਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। अब मैं इधर हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ? ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। अरे मैं अपने ग्रीन सोफे पे हूँ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਮ ਚ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੋਫੇ ਤੇ। ਸਨਾ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਵਾਰ। और सना नहीं है, आगा साहब ने किसी अन्नी मां दे बच्चिया। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ
सुनना बदतमीजी करना ਇਹ ਅਸਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਾਤ पागल दिया साथी ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਅਸਲਮ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ ਓਏ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਓਏ ਹੈਲੋ ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋ ਓਏ ਹੈਲੋ ਓ ਕੌਣ ਹੈ ਓ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਮਾਰਨਾ ਓ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੈਲੋ ਓਏ ਹੈਲੋ ਓਏ वेलकम बैक, यू वॉचिंग तारों से करे बातें। चलिए आगा साहब, अब आपको मैं थोड़ा सा परेशानी में डालने लगी हूँ। स्क्रीन पर देखिएगा, फिर मैं आपको सवाल पूछूंगी। ये वाली स्क्रीन। आगा साहब, अगर ये 3 लोग पार्टी सदारत के इलेक्शन के लिए खड़े हों तो आप वोट किसको डालेंगे, बताइए। मियां शहबाज शरीफ साहब को। इन तीनों में से आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब को। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। हमारे पास आगा साहब मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी सदारत के उम्मीदवारों के सिलेक्शन में मैं नाम लूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का नाम लूँगा। मैं उनको सदर की कुर्सी पर देखना पसंद करता हूँ। मेरे फेवरेट वो हैं मरियम बीबी जी और हमजा शहबाज शरीफ साहब उनके पास से भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब मरियम के भी बाप हैं और हमजा के भी बाप हैं। सो मैं समझता हूँ कि जब उनके बाप हैं तो फिर पार्टी के तो वो बाप है ही हैं। अरे बाप रे बाप, मरियम बीबी जी ये सुनने से पहले हमारा चाचा मर क्यों नहीं गया। ये कह रहे हैं कि अगर मरियम बीबी जी किसी भी हद तक जाके एफर्ट कर लें, जो भी कुर्बानियाँ दे दे पार्टी के लिए, तब भी हम उनको सदर की कुर्सी में देखना चाहते ही नहीं है। क्या शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं, कभी कभी हो सकता है कि बाप को छोड़ के वो खुद बन जाए। पिताजी देखो कितने ग्रेट ने, हमजा दा बाप भी कह रहे ने, मरियम बीबी दा भी कह रहे ने और पार्टी दा बाप भी कह रहे ने। इधर चाचे वाल वेखो, इहदे सके बच्चे इहनूं बाप ते नहीं कहंदे, जदों ये आवे कहंदे मामू मामू। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ फेमस पॉलिटिशियंस की शक्ल दिखाऊंगी। बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्मार्ट होंगे। आपने उनकी शक्ल देखने के बाद मुझे ये बताना है कि उनका नाम क्या है, उनके ओहदे क्या है। टेक अ लुक एट द स्क्रीन। जी सना, तो फिर ये देखें कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं। Oh my God. देखें आपकी पार्टी जो कि फेवरेट है नून लीग, मरियम बीबी जी, ठीक है, उनके दरख्शा चेहरे हैं ये सारे। तो इनमें से इनके नाम बताने, ओहदे बताने, बताइए। फर्स्ट वन तो है ख्वाजा साद रफीक और थर्ड वन है राना सनाउल्लाह एंड सेकंड वन आई जस्ट फॉरगेट, मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा। आई नो बच्ची ने जी 2 लोगों का नाम दस दिता, बड़ी गल और ये हमारी पहली मेहमान है जिसने नाम ऐसे ऐसे बता दिया, भले एक छोड़ दिया, 2 तो बता दिए। भला 2 क्यों बताए हैं? हाँ, तीसरी जगह वो आगा साहब को देखना चाहती है। तीसरा जो आपने नहीं बताया है, आगा साहब आप हिंट दे सकते हैं ना। वो भी ख्वाजा ही हैं। वो जिंदगी देन नु फिरन डे ने तो हिंट दी गल करन दे। ख्वाजा आसिफ। यस, तेज है। अब ओहदे बता दे। ये नून लीग में है, नेशनल असम्बली में होते हैं ये ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह। मुझे इनके ओहदे याद नहीं आ रहे इस टाइम इन दोनों। ओहदे दा आगा साहब नु नहीं पता। नहीं, मैंने तो पता है तीनों MNA ने और सनाउल्लाह साहब जिहड़े ने वो साडे पंजाब दे सदर ने मुस्लिम लीग नून दे। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਲੋ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ CSC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਨਾ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। लगता तुम सानू वलीमे ते नाल ही लेके जाओगे। अब ख्वाजा आसिफ का ओहदा बताइए। ये भी MNA है लेकिन ओहदे का मुझे कोई
एग्जैक्टली पता नहीं है। ये पार्लिमानी लीडर थे कौमी असेंबली में गिरफ्तार होने से पहले। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਟ ਲਖਪਤ जेल च सीनियर कैदी ने। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और आसिफ साहब, आप दोनों को हमारी जो मॉडल है सना ये जानती है, कितनी बड़ी बात है ना। मगर हमारे पास आपके एमपीए बैठे हैं, आगा साहब ये कह रहे हैं मैं इन दोनों को जानता हूँ मगर इनके ओहदे वोहदे नहीं जानता, मैं तो सिर्फ सना को जानता हूँ, मैं सना में इंटरेस्टेड हूँ, नून लीग में नहीं। यार देखो आते कैसे, ऐसे जैसे खोता खुल के अपनी रेडी से आगे भाग गया। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਜੱਟ ਦੇ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਖੋਤਾ ਹੀ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਮਾत ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। इन्हें भी अपनी जमात में शामिल ना करो, कहीं ये ना हो कि इनको भी जेले जाना पड़ जाए। क्योंकि तुम्हारी तो जिस बंदे के साथ वाकफियत हो जाए ना उसको किसी ना किसी तरीके से जेले तो जाना ही पड़ता है। ਓਏ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ। बिल्कुल ठीक। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। क्योंकि तुसी पाकिस्तान आना कोई नहीं और ताड़े पीछे जेले किसे जाना कोई नहीं। ਓਏ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਕੱਢੋ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਫਟਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਓਏ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ। मौला भाई साडी ते दुआ है, बुरा टाइम ताड़ा जाना कोई नहीं ते अच्छा टाइम ताड़ा आना कोई नहीं। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਮਾਡਲ ਆਈ ਹੈ ਸਨਾ ਹਯਾਤ। उधर है सना हयात, तुसी क्यों घबरांदे हो? ताड़े कोल भी ने 3-4 वाह हयात। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾਹ ਹਯਾਤ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾ ਹਯਾਤ। और सना एवं नहीं आई, उन्होंने मेरा हुस्न खिंच के लिया है। कल एक कुत्ता भी मेरे सेट पे इसके पीछे आ गया, मैंने कहा ये क्या, कहता घबराओ मत, इस कुत्ते को मेरा हुस्न खींच के ले आया है। सना बताओ इनको तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी कब की चल रही है? और चल झूठा, तेरे घर पे तेरे पानी वाली मोटर नहीं चल रही, रोज साबुन लगा के तो चीख रहा होता अम्मी मोटर चला दो। सना मुझे आज भी उतने प्यार करती है जितना 10 साल पहले करती थी। ना उदो जुत्ती ते लिख दी ना हुण लिख दी। ਸ਼ਾਹਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਬਣਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਬੂਤਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ? ਇਹ ਬਿਰਜੂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣ ਡਿਆ, ਅੱਛਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਵੱਟਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਰੰਗ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਾਏ ਤੇ ਖੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਣੇ ਭਰਦੇ ਫਿਰ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬੈਂਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਵੱਟ ਛੋਟੇ ਸਮੋਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕਾਰਟ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਭਾਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਭੋਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਚਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਇਆ ਸਾਲਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰਬੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਲਣ ਵੀ ਲਈ ਆਈ। ਆ ਬਿਰਜੀ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 1122 ਆਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਆ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ कितनी उम्र है ਇਹਦੀ। ए माला, तुझे पता है तेरी मासी फौत हो गई, आप बैठ के रो रही। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं। नेपाल में दुनिया का अनोखा मुकाबला जिसमें खवातीन अपने खामंदों को कांधों पे उठाकर भागती हैं। ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨਾ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਦੌੜ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਨੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ। आगे चलिए। फैसलाबाद में भंग के पौधे से जीन्स की पेंटें तैयार होने लगी। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਟੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਸ਼ਈ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਦੂਸਰੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਪੈਂਟ ਦੇ ਬਦਾਮ ਖਸਕਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀ ਲੇਟ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਘਟਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਤਰੋਟਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਰਗੜ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਬਣਨ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਭੰਗ ਦਾ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸੁੰਘੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਟਾਈਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, कौन सा? बैंड पांड और भंग। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੇ 3-4 ਦੋਸਤ ਨਾ ਭੰਗ ਰਗੜ ਰਹੇ ਚੌਂਕ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। पहले तो लोग की कार आके अपने माँ प्यो को माफी मंगते सन ना कि अब्बा जी मैं भंग पी बैठा, मेरे को गलती हो गई, मैनू माफ कर दो। ते हुण कहणगे अब्बा जी मैं भंग वाली पैंट पा बैठा, मेरे को गलती हो गई, मैनू माफ कर दो। और क्या खबर है? अमेरिका में बेटे ने जिंदगी भर माली मावनत लेने के लिए वालिदैन पर मुकदमा कर दिया। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਛਿੱਤਰ ਮਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 750 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਦਲੀਲ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਖਰਚੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੋਰ ਕਰਦਾ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਚੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਵਨ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਮੋਟੇ ਮਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਮੋਟੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਰ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਕਿ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਕਰ। ए मौला, हाँ जी। तुझे ले मौला, बात बारात आई, अपने बाजे चुप के जा, बजा जा। आगा साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। आप हमारे उन चंद गेस्ट में हैं जो आते हैं तो शो पे रच के हमारा शो हमारे साथ बना रहे होते हैं। तो आपने बड़ा मज़ा कराया अपनी गुफ्तगू से भी, और आपकी जो बातें थी वो हमने बहुत इंजॉय की। आपको कैसे लगा? बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ताला आप जब बुलाएंगी हम ज़रूर आएंगे। क्या बात है। मगर जब जब मैं आपको बुलाऊं, क्या साथ मुझे सना को बुलाना ज़रूरी है या फिर ऐसे आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल आप सना को ज़रूर बुलाएं। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਡਲ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। यार ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। यार ना करो। सना, आपको कैसा लगा? शो में आकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हंस के आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और जाते जाते एक मशवरा दूंगी, रिश्ता अच्छा है, सोचना ज़रूर। थैंक यू फॉर कमिंग।